आज हमारे चिकपेट के एमएलए जनाब उदय गरुड़ाचार्य साहिब की जानिब से हमारे तोकल मस्तान साहब का दरगाह में वो दरगाह उसको ले जाते थे। कोई एमएलए है आज बोलने वाला ऐसा? हमेशा हर लोगों के अंदर फितना फसाद फरबा करके कौम को लड़ाने का सोच रहे हैं सब लोग। पहले भी हम पिछले कई सालों से गरुड़ा माल में इफ्तारी की दावत पर मुसलसल जाते रहे हैं। हर मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर इफ्तार का इंतज़ाम किया गया है। बहुत से लोग आके हमारे से बोले कि दरगाह ये बात नहीं हो रहा। ऐसी हालत में बीजेपी का एमएलए नो डिस्क्रिमिनेशन इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, व्हाट अ ग्रेट वर्ड्स ही इज यूजिंग दैट। 2 रोज पहले हमारे यहाँ दरगाह जो होता है वो दरगाह हो रहा है और कौम व मिल्लत के फ़र्द में मोहब्बत का पैगाम, कौमी एकजहती का पैगाम, सकाफ़त का, तहज़ीब व तमद्दुन का पैगाम देती हुई आने वाली हासिल करने के लिए अल्लाह हमारे तमाम रोज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह ये रमज़ान का महीना सबर वाला महीना हम और पूरी इंसानियत के लिए अता फरमाया है। अल्लाह ये जो मुल्क के हालात अल्लाह जो एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए चंद लोग कर रहे हैं, या अल्लाह उनसे हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बनकर रहे, अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमा। से मकबूल रहे, या अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब के लिए खैर के फैसले फरमा। अल्लाह जिन अहबाब ने भी दुआओं की गुजारिश की के जो एमएलए साहब हैं, आपका बेटा है और आपकी अहलिया है और आपकी बेटी और जितने हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है और हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर इंसानियत की हिफाजत का अहबाब यहाँ इफ्तार के लिए आए हैं, सबका आना मुबारक फरमा। हाजतों को गैब से पूरा फरमा दीजिए, सबकी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह आज ये जो इफ्तार हम कर रहे हैं, या अल्लाह इस इफ्तार को बेइंतहा दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह हमारी इस दुआ को अपने फजल करम से और अपने हबीब पाक के सदक़े व तुफ़ैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हासिल करने के लिए अल्लाह हमारे तमाम रोज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह ये रमज़ान का महीना सबर वाला महीना हम और पूरी इंसानियत के लिए अता फरमाया है। अल्लाह ये जो मुल्क के हालात अल्लाह जो एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए चंद लोग कर रहे हैं, या अल्लाह उनसे हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बनकर रहे, अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमा। से मकबूल रहे, या अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब के लिए खैर के फैसले फरमा। अल्लाह जिन अहबाब ने भी दुआओं की गुजारिश की के जो एमएलए साहब हैं, आपका बेटा है और आपकी अहलिया है और आपकी बेटी और जितने हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है और हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर इंसानियत की हिफाजत का अहबाब यहाँ इफ्तार के लिए आए हैं, सबका आना मुबारक फरमा। हाजतों को गैब से पूरा फरमा दीजिए, सबकी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह आज ये जो इफ्तार हम कर रहे हैं, या अल्लाह इस इफ्तार को बेइंतहा दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमा।
ऐ अल्लाह हमारी इस दुआ को अपने फजल करम से और अपने हबीब पाक के सदक़े व तुफ़ैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रोज़ा जो है वो तोड़ने का एक अवसर मिला, हमें बेहद खुशी है, क्योंकि आप लोगों का जो दुआएं हैं वो हमारे सिर्फ ऊपर के नहीं, हमारे ऊपर नहीं है, ये पूरा संसार के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि ये रमजान के बहुत महत्वपूर्ण महीना है। तो आप लोग इतने लोग आए हैं इधर, हमें बेहद खुशी हुआ। आप हमारे साथ इफ्तार मनाने के लिए आए हैं, तो आप इफ्तार के साथ हम सब मिलजुल के ये देश को आगे बढ़ाना है। भाइयों, आजकल हम देख रहे हैं कि एक कौम दूसरा कौम, ये कौम कहां से आ गया हम लोग? ये देश के वासी है हम, ये देश के बच्चे हैं। अभी एक लफ्ज मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। अभी एक 2 रोज पहले हमारे यहां करगा जो होता है वो करगा हो रहा था। बहुत से लोग आके हमारे से बोले कि करगा ये बात नहीं होना। मैं पूछा क्यों भैया, करगा क्यों नहीं होना? करगा होना ही। तो चंद लोग हमारे तोकल मस्तान साहब का दरगाह में वो करगा उसको ले जाते उधर, कुछ बहस करने लगे कि ये नहीं होना। लेकिन हम बैठ के सब लोगों के साथ बातचीत किया और इतना अच्छा हुआ करगा, क्योंकि 2 साल पहले ये बंद हो चुका था, ये कोविड के रीजन से। लेकिन इतना अच्छा हुआ कि तोकल मस्तान साहब का दरगाह में गए, उधर जो जो रिवाज है सब किए, और इस तरफ आने के बाद सुबह हम भी तकरीबन 5 बजे सुबह तक हम भी थे उधर। बेहतरीन करगा चला। ये हमारा देश है। हमारा देश कभी भी हम सब भाई बहनों के साथ भाई बंदी में पलना चाहिए। ये देश कभी टूटना नहीं चाहिए। ये देश कभी भी सॉलिड रहना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हर कौम का इज्जत करना है, क्योंकि ऊपर वाला कौन है? आप बोलते हैं अल्लाह, मैं बोलता हूं गोविंदा, दूसरे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं क्राइस्ट, गॉड, सब एक ही है भैया। तो आपका रिवाज आप करो, हमारा जो रिचुअल्स है हम करेंगे। लेकिन जब देश का हिस्सा होती है, कि देश का इश्यू आती है, इधर ही हम पैदा हुए हैं, इधर ही दफन भी हो जाएंगे। तो ये जब सिलसिला है तो हम आपस में ये लड़ने का, ये एक को एक बातचीत में क्या क्या कि बोलने का, ये सब क्यों? हम सब ये देशवासी है, भारत हमारा देश है, और ये देश को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। कैसा मजबूत करना चाहिए? फाइनेंशियल साउंडनेस। हम सब बहुत काम करने का, देखिए अभी कितने लोग, हमारे लोग विलायत जाके उधर काम करके उधर का इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। हमारे देश में हम क्यों इकोनॉमी नहीं बढ़ा रहे? बढ़ाइए। ये हमारा आप लोगों से दरख्वास्त है।
आज हमारे चिकपेट के एमएलए जनाब उदय गरुड़ाचार्य साहब की जानिब से मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर इफ़्तार का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें हमारे इस इलाक़े की मस्जिद की कमेटियों के ज़िम्मेदार खुसूसियत के साथ तशरीफ़ लाए हैं और एक भाईचारगी का पैगाम देना ये असल मकसद है। इसलिए कि हमारा मुल्क यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बनकर जी रहे हैं। अभी करगा के मौके पर भी एमएलए साहब ने सारे लोगों के खदशात को दूर करके सुबह 5 बजे तक भी उन करगा के लोगों के साथ रहकर उस फेस्टिवल को सुकून और इत्मीनान के साथ मनाने में पूरी मदद की। तो इसी तरह मुसलमानों के इफ़्तार के सिलसिले में भी आपने यहाँ इंतज़ाम करके भाईचारगी का पैगाम दिया है और चाहते हैं कि ये हमारा मुल्क परवान चढ़े। यहाँ ये भेदभाव लड़ाई झगड़ों में पड़ने के बजाय अच्छा बिज़नेस करें, लोग खुशहाल जिएँ, अच्छी तालीम हो और जो परेशान हाल हैं हम उनका साथ दें। यही हमारे आज के इफ़्तार का मकसद है। मोहतरम, मुसलसल पिछले कई सालों से श्री उदय बी गरुड़ाचार्य, जिनके वालिद रियासत कर्नाटक के एक्स IGP और एक्स पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं श्री बीएन गरुड़ाचार्य जी, इनके फर्जंद श्री उदय बी गरुड़ाचार्य जी जो चिकपेट हल्के के रुकने असम्बली हैं, एमएलए साहब की तरफ से एमएलए बनने से पहले भी हम पिछले कई सालों से गरुड़ा माल में इफ्तारी की दावत पर मुसलसल जाते रहे हैं। हर कौम मिल्लत के फ़र्द में मोहब्बत का पैगाम, कौमी एकजहती का पैगाम, सकाफ़त का, तहज़ीब व तमद्दुन का पैगाम देते हुए आने वाली एक अजीम शख्सियत हैं। अज़ीज़ान मोहतरम में हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सब धर्मों का एक गुलशन है, गहवारा है, जिसे कन्नड़ी ज़ुबान के कुवेंपु शायर ने कहा है कि सर्व जनांगा द शांति अतोटा। ये कर्नाटक जो है एक बाग है हर कौम का। इस बाग में जो है हर कौम में मोहब्बत के साथ, मिलनसारी के साथ, एकजुटता के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। कि हाल ही में हमने टीवी चैनलों में देखा कि श्री उदय बी गरुड़ाचार्य जी ने एक बहुत अच्छा पैगाम दिया कि जो 300 साल से करगा की तारीख़ चलती आ रही है, हज़रत तवक्कल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाज़िरी देने की वो बाकी रहेगी। हिंदू मुस्लिम कौमी एकजहती को बाकी रखा साहब का ये जो है एक बहुत बड़ा कारनामा है। हम तमाम सूफ़ी संत रियासत कर्नाटक के कुल हिंद जमीयत सूफिया और मशाइख और चिकपेट असम्बली हल्के में आने वाले तमाम दरगाहों के सज्जादागान मुजावर हजरात की तरफ से हमारे उदय बी गरुड़ाचार्य साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। देखिए, हमारे एमएलए हैं, इनके बारे में तो मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। ये तो ये रोज़ा खुले का इनको 14-15 साल से इनका मुसलसल काम चल लेके आ रहा है। 1-2 साल से वो गरुड़ा माल में नहीं हुआ, यहाँ पर हो रहा है। देखो, आपको तो मालूम है कि ये एमएलए जो है, बहुत से एमएलए हैं, हर जगह आज जो है तशद्दुद चल रहा है चारों तरफ, हर हिंदुस्तान के कोने कोने में। क्या ऐसे ही हमारे भी एक फेस्टिवल था करगा का, वहाँ भी बहुत से साजिशें थी लोगों की कुछ करने के। एमएलए सब हमारे ऐसे हैं, पूरी रात उधर जाग करके अमन के लिए जो है उन्होंने वो कार्य की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर वो जो है प्रेसिडेंट वो करगे का फेस्टिवल मनाए बगैर कोई इंट्रोवर्ट के। ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है हमारे एमएलए के लिए। बीजेपी पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और हमेशा ये देखने में आता है कि बीजेपी जो है मुसलमानों से दूर रखती है या फिर एक गैप है। तो यहाँ पर कैसा माहौल है? ये तो एमएलए हैं, बीजेपी के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो है, हर कोई जानता है। मगर हम लोग मुसलमान जो हैं, सबसे पहले तो उन लोगों के ऊपर मर्जी है, डेमोक्रेटिक राइट है, वेदर दे वांट टू वोट फॉर बीजेपी और नॉट। उनकी मर्जी है बीजेपी के। मगर ये कैंडिडेट एक ऐसे कैंडिडेट है कि इनके बस नाम बीजेपी का लगा हुआ है। ही इज़ ए वेरी सेक्युलर कैंडिडेट। 2 days बैक आई वॉज इन हिज ऑफिस। मैं इनके ऑफिस गया था, जस्ट ऐसे ही वो बैठे थे, मैं सडनली घुस गया तो किसी से फ़ोन में बात कर रहे थे वो। तो उन्होंने बात में बस एक आदमी से एक बात कर रहा था, दे विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन माई चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी करके बोल रहे थे। तो मेरा तो दिल इतना खुश हुआ, यकीन मानो आप, मुझे देख के इनको देख के नहीं, वो बात हो रही थी। जो बात मैंने घुसा उस वक्त सुना, तो नो डिस्क्रिमिनेशन इन माई चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी। कोई एमएलए है आज बोलने वाला ऐसा? हमेशा हर लोगों के अंदर फितना फसाद फरबा करके कौम को लड़ाने का सोच रहे हैं सब लोग। ऐसी हालत में बीजेपी का एमएलए, नो डिस्क्रिमिनेशन इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी, व्हाट ग्रेट वर्ड्स ही इज यूजिंग। दैट मीन्स हाउ सेक्युलर यू कैन थिंक। ही इज़ ए वेरी सेक्युलर लीडर। We love him, we are the followers, we are the supporters, we are Muslims here in Chickpet. Definitely we want to do something for him. Definitely we will.